अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टोपोलॉजी। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टोपोलॉजी किसे कहते हैं। टोपोलॉजी वो तरीकाकार है जिसकी मदद से या जिसमें कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है और एक नेटवर्क बनाया जाता है। यानी वो तरीकाकार जिसकी मदद से हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं और एक नेटवर्क बना देते हैं, उसे बेसिकली टोपोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास बस टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है और रिंग टोपोलॉजी है। स्टूडेंट्स, अगर आप इन डायग्राम्स के अंदर देखें तो कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को मुख्तलिफ तरीक़ों से जोड़ा गया। ये जो तरीक़ाकार है कि हम अपने कंप्यूटर्स को किस तरीके से जोड़ सकते हैं तो आपके पास एक नेटवर्क बनेगा, ये है आपके पास टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन मैं रिपीट कर देता हूँ। टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क इज जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। वो कह रहा है कि बेसिकली टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क की, ये इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस के दरमियान। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कौन सी होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो कि आपस में जुड़ी हों, उनके ताल्लुक का जोग्राफियाई इजहार है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है इजहार, यानी ज़ाहिर करना, यानी एक किस्म का आपके पास जो टोपोलॉजी है उसका दिखना। और जियोमेट्रिक का मतलब ये है, जियोमेट्रिक लफ्ज़ जो है वो जियोमेट्री से निकला। इसका मतलब है शेप, अरेंजमेंट, यानी जो आपस में डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं उनके रिलेशनशिप को दिखाया गया है, उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से है, उससे बेसिकली हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो वो कहता है कि हमारे पास 4 किस्म की टोपोलॉजीज हैं। पहले नंबर पे है बस, दूसरे नंबर पे स्टार, तीसरे नंबर पे रिंग एंड चौथे नंबर पे है मैश टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि टोपोलॉजी से क्या मुराद है, और आपको दे दिया जाएगा कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के ऊपर नोट लिखें और साथ में उनकी डायग्राम्स बनाएं। तो टोटल 4 टोपोलॉजीज हैं, कोई भी वो 2 टोपोलॉजीज दे सकता है और साथ में आप लोगों ने टोपोलॉजी की डेफिनेशन करनी होगी और साथ में डायग्राम्स बनानी होगी। तो अब हम लोग पहले नंबर पे स्टार्ट करने लगे हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को आप लोगों ने करना किस तरीके से, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप लोगों ने बेसिकली स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, और ये आप लोगों की एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। पहले नंबर पे है हमारे पास बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी के अंदर क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग डायग्राम के अंदर आप लोगों को डायग्राम नजर आ रही है कि आपके पास 4 कंप्यूटर्स हैं। लेट्स सपोज हम लोग इनको नाम दे देते हैं कि एक जो हमारे पास ऊपर कंप्यूटर्स हैं वो ए बी हैं और नीचे जो हैं वो सी डी हैं। ये चारों कंप्यूटर्स जो हैं वो एक सिंगल कॉमन केबल की मदद से जुड़े हुए हैं। ये इसकी जो है वो बस टोपोलॉजी की डेफिनेशन है। ये जो सिंगल कॉमन केबल है, बेसिकली हम इसे टोपोलॉजी की बैकबोन भी कहते हैं। टोपोलॉजी की बैकबोन से क्या मुराद है कि यानी टोपोलॉजी की रीढ़ की हड्डी। इस केबल को बैकबोन क्यों कहा जा रहा है? इसे बैकबोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो चारों कंप्यूटर्स हैं ए बी सी डी, इन चारों की परफॉर्मेंस, इन चारों की कारकर्दगी, इन चारों का काम बेसिकली इस सेंट्रल वायर, इस कॉमन केबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ, अगर कंप्यूटर ए के अंदर मसला बन जाए या कंप्यूटर बी के अंदर मसला बन जाए तो बाकी कंप्यूटर्स, चाहे वो सी और डी हैं या ए हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे इन चारों में से कोई भी कंप्यूटर ख़राब हो जाए, चाहे डी ही क्यों ना हो जाए, बाकी जो रिमेनिंग कंप्यूटर्स हैं या बाकी जो 3 कंप्यूटर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर, उनकी कारकर्दगी पर, उनके फंक्शंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कब पड़ सकता है? आपके पास नेटवर्क के अंदर मसला कब बन सकता है? जब इन चारों कंप्यूटर्स के दरमियान जो सिंगल कॉमन केबल है वो ख़राब हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल कॉमन केबल है और इसके आपके पास 2 एंड पॉइंट्स हैं और इनकी मदद से बेसिकली इन कंप्यूटर्स को जोड़ा गया है। तो ये जो आपको अरेंजमेंट नज़र आ रही है, इस तरीके से कंप्यूटर्स को जोड़ना कि उनके दरमियान एक सिंगल कॉमन केबल हो और उसके 2 एंड पॉइंट्स हों, तो इससे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं बस टोपोलॉजी। A bus topology connects all devices of the network through a single common cable having exactly 2 endpoints. This cable is called backbone of topology. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने शुरू से लेके यहाँ तक करना है। वो कहता है कि बस टोपोलॉजी है वो जो है वो नेटवर्क के तमाम डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है एक कॉमन केबल की मदद से, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर आप लोग डायग्राम के अंदर देखो तो ये इसका ए पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है।
तो इस तरीके से हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हो गए। तो ये जो केबल है इस टोपोलॉजी की बैकबोन कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या काम करना है कि आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। दूसरे नंबर पे डायग्राम आ जाएगी और तीसरे नंबर पे आप लोगों ने हेडिंग देनी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप लोगों ने वर्किंग लिखनी है कि बस टोपोलॉजी के अंदर जो आपकी डिवाइसेस हैं जो कि कॉमन केबल की मदद से जोड़े गए हैं वो बेसिकली वर्क किस तरीके से करते हैं या बस टोपोलॉजी की वर्किंग क्या है। बस टोपोलॉजी ऑफर्स अ सिंपल वे टू कनेक्ट डिवाइसेस। बस टोपोलॉजी जो है वो डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए एक तरीका प्रोवाइड करती है। All of the devices of a network are connected to a common transmission medium which has exactly two endpoints. नेटवर्क के तमाम डिवाइसेस जो है वो कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम के साथ जुड़े होते हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की। आप लोगों ने वर्किंग यहाँ से स्टार्ट करना है। इन दिस सिंपल फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के सिंपल फॉर्म में फेलियर ऑफ एनी सिंगल डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर डिवाइसेस कनेक्टेड विद द केबल। वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सिंगल डिवाइस जो है वो फेलियर हो जाती है यानी उसकी वो ख़राब हो जाता है तो उससे दूसरी डिवाइसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो कि केबल के साथ जुड़े हुए हैं। However, taham, if there is some problem in the shared communication cable, then all other devices can stop functioning. फिर वो कहता है अगर आपके पास कुछ मसला बन जाए आपकी शेयर्ड कम्युनिकेशन केबल के अंदर तो फिर आपके जो तमाम दूसरी डिवाइसेस हैं वो फंक्शन करना काम करना बंद कर देंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह स्टार टोपोलॉजी जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही और चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन द टाइम आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।